हूँ, सही है। 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकी होगी। अब वो 1 किलोमीटर दूर जो गाड़ी रुकी होगी, तुम वहाँ उतरे होगे, उतर कर तुम चलकर यहाँ तक पहुँचे होगे, इसमें तुम्हारी मेहनत लगी कि नहीं लगी? बोलो रे, मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगी ना। अब इतनी दूर गाड़ी रोकी, चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे, चलने में तुम्हारी मेहनत लगी ना। अब यहाँ बैठे, 2 बजे कथा चालू होने वाली थी और तुम सवेरे 9 बजे के बैठे, बल्कि और जल्दी बैठ रहोगे। अब 8-9 बजे के तुम यहाँ बैठे, बैठकर तुमने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला। अब तुमने यहाँ पर बैठकर भी भगवान की भक्ति करी, मेहनत करी, भजन करा, 3 घंटे कथा सुनोगे, फिर भोजन ग्रहण करने के लिए जाओगे, फिर पंडाल में आ जाओगे। अपना घर, अपना दरवाजा, अपना परिवार 7 दिन के लिए छोड़कर तुम इतनी दूर कौड़िया गांव में आकर, इस शिवधाम में आकर कथा सुन रहे हो, तो क्या मेरा महादेव तुम्हारे लिए कैलाश छोड़कर नहीं आएगा? मेरा महादेव भी तो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बीड़ी बनाना वो भी तो आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। आप मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे, आप संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे, उसका फल मेरा बाबा देवादिदेव महादेव देता है। 2 कदम चलकर भी शंकर की कथा तक, 2 कदम चलकर भी भगवान शंकर के महादेव रहते। थाने के पास घर रहता है तो चोर नहीं आता, और शंकर के नजदीक में अगर ये शरीर रहता है तो यमराज इतनी जल्दी नहीं। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है, जो शंकर का उपासक होता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। शिव की भक्ति करने वाले को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं। आज के व्यक्ति ये सोचता है मेहनत कम करूं, फल ज्यादा मिले। आधा चावल का दाना दिया था और मेरे भगवान ने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था केवल आधे चावल के दाने से, केवल आधे चावल का। 1 मुट्ठी चावल कुकर में पकने के लिए रखते हो, कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? क्या वो 1 मुट्ठी रहेगा? जम के तो बोलेगा। 1 मुट्ठी, 1 कटोरी चावल तुमने पकने के लिए रखा, भगोनी में रखा, कुकर में रखा, तो वो चावल बढ़कर 1 कटोरी चावल आधा कुकर भर देता है। केवल 2 कदम चलकर हम परमात्मा के दरवाजे पर जा रहे हैं। जैसे 1 कटोरी चावल पानी का संग पाकर, अग्नि की तपन पाकर आधा कुकर भर देता है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में 2 कदम चलकर, या शिव महापुराण में 2 कदम चलकर पहुंचते हैं, तो शंकर का संग और सत्संग की तपन से हमारी जिंदगी भर हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा भी आनंद सार्थक हो जाता है, हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है, हमारा भजन प्रबल सार्थक हो जाता है।
आप आए जरूर हो, इतनी दूर पहुंचे जरूर हो, 7 दिन का आपने डेरा लगा लिया यहाँ पर, बहुत जरूर गए हो, और ये उसको मालूम है कि मुझे भी जाना इसके दरवाजे पर। अभी हमने जब कोटा में विधायक महोदय जी ने, शर्मा जी ने, संदीप जी शर्मा जी ने और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी ने कथा करवाई, तब हमने वहाँ पर एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी टीवी पर, सुनी थी कि भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा चना चुनौती भी नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग भी नहीं चाहिए, भोलेनाथ जी को तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। किसने सुना था कथा? सुना था हम लोगों ने कि शिव जी को आपके धन की, आपके नारियल की, श्रीफल की, लड्डू की, पेड़े की, या चिरौंजी की, या चने की शंकर भगवान को जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को कहते हैं जैसे पार्वती ने, गणेश जी ने, सदानंद कार्तिकेय ने, 33 कोटि देवताओं ने अपना समय निकालकर मुझे दिया, मेरा भजन किया, ऐसा समय अपने समय में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर तुम मुझे दो। अगर तुम अपना समय मुझे दोगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी का जो समय होगा उसको सुख में बदलना मेरा काम है। तो समय में बदलना, वो समय में चेंज कर दो। उस समय को बदलना मेरा काम है, उस समय को चेंज करना मेरा काम है। कि मैं उसको किस तरह से बदलूंगा ये मैं जान सकता हूं, ये मेरे ऊपर। शिव महापुराण की कथा करते हैं, देवराज नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल कितना समय दिया था उस देवराज ने। चोरी का धन चुरा कर ला रहा था और चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप बढ़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहां जाकर छूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं ताप। अब देवराज एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर, शरीर ताप रहा, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा, बैठा। कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे हर हर, जैसे पंडित जी बार बार हर हर महादेव कह रहे थे तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिड़ छूट रहे थे, उसके कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट। एक बात ध्यान रखना, शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में अगर रोग बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तपन बढ़ती है, बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, तो हमारा खाना पीना छूट जाता है। आप में से आप लोग तो जानते होंगे, तुम्हें बुखार आता है तो भोजन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलो तो रीजी जी,
नहीं लगता ना? अगर बहुत तेज से दुख रहा और तुमको कोई के रसगुल्ला खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ चल रहा, इतना पेट दुख रहा, इतना पेट दुख रहा, और कोई तुमसे कह दे ले लड्डू खा, अच्छा लगेगा? आंख में कचरा चले गया और कोई तुमसे कहे जलेबी खा लो,